हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जी 7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो पिछले आपने कुछ क्लासों से देख रहे हैं कि हमने बेसिक मैथ सिखाना शुरू किया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत सारे दोस्त जुड़ भी रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आपको देर न करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया, जो कि जैसे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि आपको काउंटिंग कराया, जोड़ना सिखाया। तो अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की, जिसको बोलते हैं घटाना। तो दोस्तों, जिसको भी आप मान लीजिए कि किसी को आपने पैसा दिया या रिटर्न करना है, तो मैंने जोड़ना तो आपको सिखाया था। अब उसके बाद आपको 10 रुपये में से अगर 5 रुपये देने तो 5 रुपये बचते हैं। तो ये तो हमें सिंपल कैलकुलेशन से पता लगता है। पर जब ज़्यादा नंबर्स की करनी हो और कैसे करते हैं, तो चलिए आप लोग आइए वीडियो पे सीखते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो जरूर मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख के जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों सीधा वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल कई दोस्तों ने ऐसा है कि जिन्होंने कभी मैथ्स देखा नहीं, तो उनके लिए है। और नए जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए जो सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। जो भी दिक्कत हो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो भी दिक्कत हो, आपको प्रॉब्लम्स हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सर दोस्तों, श्री गणेश करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 10, और 10 में से आपको 5 घटाना हो, 5 घटाना हो, ये माइनस का साइन होता है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं और इसको माइनस भी बोलते हैं, और घटा का भी यही साइन होता है। तो अगर हमें 10 में से 5 घटाने हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब हम बिल्कुल, जिनको नहीं आता, जिनको लिए बिल्कुल मैंने डंडे खींच के जोड़ना सिखाया था, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो मैंने जोड़ना ही सिखाया था। अब इसी के साथ अगर घटाना हो और आपको अचानक से पूछ लिया कि 10 में से 5 घटाना है, तो हमें तो जो पता है 5 आंसर है, पर 5 आया कैसे? तो सबसे सिंपल मेथड आपको सिखा रहा हूं मैं कि आप पहले 10 डंडे खींच लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, जब जोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, इसके आगे और लिखते जाते थे। पर क्या है, अब घटाना है तो आप काटेंगे। 1 2 3 4 5। 5 काटने के बाद दोस्तों, जो बचा हमारे पास, कितना बचा है? 1 2 3 4 5। तो 5 लिख दिया। ऐसे ही हमें 9 में से 7 घटाना है। सिंपल दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, आज इसको हम उंगली के माध्यम से 3 तरीके से सीखेंगे। पहले तो सिंपल, 9 में से 7 गए 2, ये जो हमें पता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, जो छोटे दोस्त वगैरह हैं, उनको सिंपल सा उंगलियों पे मैंने बताया था। तो ये अब उंगलियों में हुआ, इस साथ में हमारे कितनी उंगली है? 5। और इसमें भी कितनी है? 5। पर यहाँ क्या लिखा है? 9। तो एक उंगली हमने कम कर दिया, तो कितने हो गए? 5 4 9। अब 9 में से हमें क्या कितना माइनस करने हैं? 7। 5 2 7। तो अब क्या करेंगे, हम लोग गिनती गिनेंगे, 9 में से 7 घटाएंगे। ये 5 के 5 माइनस, या सीधा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने बचे? 2। तो आंसर है 2। और जिनको काट के सीखना है, तो छोटे बच्चों बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 दिया हुआ है तो हमें काट के 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा? 1 और 2। तो ये 2 हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा सिंगल डिजिट है, ये डबल था। अब हमें 12 में से 6 घटाना है। मान लीजिए 12 में से 6 घटाना है, तो सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 6 घटाना है। 1 2 3 4 5 6। बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। 6। तो आप इसको तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं आपको कि 18 में से 9 माइनस, 16 में से 4 माइनस, और 8 में से 3 माइनस।
तो दोस्तों ये होमवर्क है आपका इस टॉपिक पे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा या सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपके आंसर कैसे आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या करा, सिंगल डिजिट, सिंगल सिंगल वाला भी देखा, डबल सिंगल वाला भी देखा। अब हम डबल में से डबल माइनस करके देखेंगे। तो दोस्तों ये एक बार लिख लीजिए आप लोग, होमवर्क आपका। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों आज हम अब डबल वाला सीखेंगे। तो 18 में से 12, 18 में से 12। तो सिंपल जिनको आता है वो तो आंसर लिख सकते हैं कि 18 में से 12 गए 6। अब 6 कैसे आया? जो भाई बहन मेरे नए सीख रहे हैं, जो भी है, हर उम्र के लोगों के लिए सीखने का सबसे आसान तरीका, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में से हमें क्या घटाना है? 12। तो गिन के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर क्या आया? 6। तो दोस्तों आंसर कितना आया? 6। अब हम यहाँ पे, अब आप कह रहे होगे कि सर क्या छोटा छोटा, तो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि अगर 24 में से 19 घटाना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, सिंपल। 24 में से 19 घटाएंगे तो 5 आएगा। या वैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमें कितना माइनस करना है? 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना बचा? 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 आ गया। अच्छा, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अलग हटके, 30 में से अगर हमें 12 माइनस करना है तो दोस्तों इसको तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये 0 है, 30 है। 30 में से 12 माइनस करेंगे, या सिंगल सिंगल वे में देखें तो 0 में से 2 तो नहीं घटेगा, तो हम जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 मान लेते हैं। तो 10 में से, जैसे हम लोग हासिल प्लस में इस साइड लेते थे, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे, 8 बचेगा। अब देखिए, उस 3 में से 1 वहां ले जा चुके, तो बचा कितना? 2। 2 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा? 1। सिंपल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इससे भी आसानी से तरीका बताता हूँ कि जैसे 10 हो गया हमारा, 10 में से हमें 5 घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको माइनस करते हैं। जैसे हमें क्या होता था कि हम आगे देखते थे कि 5 से 5 को प्लस किया तो 5 5 10 होता था, तो 1 प्लस में हो जाता था। ऐसे ही जब हम घटाते हैं और 0 होता है तो ये आगे वाले का 1 ले लेता है। तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। जब 1 हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 0। तो ये 0, तो आंसर कितना आया? 5। ऐसे ही जैसे आप 20 में से आपको 9 घटाना है। अब देखिए, 20 0 में से अब इसको घटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम मान 1 ले लेंगे, तो ये 10 में से 9 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब यहाँ 2 में से 1 चला गया, कितना बचा?
ए, तो आंसर क्या आया 11। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास कोई संख्या दी गई है 40। ठीक है, और ऐसे में संख्या दी हुई है 20। अब 40 में से 20 घटाना है। ऐसे संख्या में क्या करेंगे, ये जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो यहां लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो जीरो में से जीरो कभी भी जाता है, ये हमेशा गणित पे ध्यान रखिएगा। जीरो में से जीरो प्लस में भी क्या होगा, जीरो। जीरो में से माइनस जीरो तो जीरो। जीरो गुणा जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो डिवाइड बाय जीरो इक्वल टू जीरो। ये हमारा हमेशा ध्यान रखेगा कि जीरो के ऐसे प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, जीरो की वैल्यू जीरो ही आती है। तो ये हमारा जीरो का जीरो रहेगा। अब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा 20। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2-4 मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप मुझसे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा आंसर कितना आया। जैसे 17 में से 14 माइनस, 40 में से 15 माइनस, 25 में से 12 माइनस और 70 में से 50 माइनस। ये आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए अब इससे नेक्स्ट में चलते हैं, बड़े में। दोस्तों अब ये आ रहा है हमारे पास, अभी तक हमने सिंगल सिंगल देख लिया, डबल सिंगल देख लिया, डबल डबल देख लिया, और ट्रिपल पे आते हैं। ये 2 3 4 है, इसमें से 24 माइनस करना है। सिंपल, 4 में से 4 गए जीरो, 3 में से 2 गया 1 2। अब यहीं पे 353 मान लो है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, 168 है, 168 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 है, 3 क्या है, छोटा वैल्यू है 8 से। तो अब क्या करेंगे, 8 में से 3 भाग हो सकता है, 3 में से 8 भाग नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करा, यहां से 1 ले लिया हमने, यहां से 1 ले लिया हमने, तो अब ये क्या बन गया 13, 13 बन गया। अब 13 में से हम 8 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से क्या घटाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बचा 1 2 3 4 5। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी बड़ा नंबर से छोटा माइनस हो सकता है, और छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। जैसे 9 में से 7 माइनस हो सकता है, और 7 में से 9 माइनस नहीं होता। उसके लिए क्या करेंगे, हम आगे की वैल्यू को जब कुछ नहीं होता तो उसको 1 मान लेते हैं। जब उसके आगे कुछ नहीं होता तो उसको 1 मान लेंगे, तभी जाके इसका आंसर निकल सकता है। 9 में से जैसे 7 हमें माइनस करना है, तो सिंपल सा क्या आ गया 2 आ गया। और 7 में से अगर 9 माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 7 के आगे हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो ये इस केस में हुआ। अब क्या बचा, यहाँ 5 था, 5 में से 1 चला गया, तो यहाँ कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है दोस्तों, 4 बच गया। अब 4 में से फिर 6 माइनस करना है, तो 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 4 क्या लेगा, 1 हासिल ले लेगा इधर से। अब 14 में से 6 गए, फिर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 6 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा 8। यहाँ क्या बचा आपका 2, तो 2 में से 1 गए 185। ठीक है दोस्तों, अब आपका प्रश्न सही है या नहीं है, आपका प्रश्न सही है या नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप इन दोनों को प्लस करके चेक कर सकते हैं।
कि 168 में अगर 185 जोड़ते हैं तो हमारे पास 353 आना चाहिए। अगर 353 नहीं आया तो हमारा प्रश्न गलत है। तो 8 5 13 का 1, 7 7 14 का 15 का 1, 353, मतलब हमारा माइनस सही है। ये चेक करने का तरीका होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन उठाएंगे सेम 245 और 156। सेम 5 क्या है, 6 से छोटा है, तो हमने 1 मान लिया, यहाँ पे ले लिया, तो 15 में से 6 गए, 9 बचे। ये 3 था, 3 में से 5 छोट क्या है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो 3 ने 1 क्या करा, यहाँ से ले लिया, तो ये क्या हो गया, 13 हो गया। तो 13 में से 5 गए, कितना बचा, 8। फिर यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 गया तो 0। तो आंसर कितना है हमारे पास, 89। तो दोस्तों यह माइनस का आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जो समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं 645। 645 में हमें क्या करना है, 624 माइनस करना है। सिंपल है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये में 4 में से 2 गया, 2 बचा, 0। तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर 443 है 378, सेम माइनस करना है, तो इसको 3 मान लिया, तो 3 में से 1 हासिल ले लिया, तो ये बच गया 13। 13 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए तो हमारा क्या बचेगा, 5। ठीक है, तो 5 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 4 था, 1 यहाँ ले लिया, 3 बचा, तो 3 से फिर 1 हासिल ले लिया, तो 13 में से 7 गया तो 6। फिर ये 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा हमारा माइनस करने का तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को माइनस समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जो पहली बार कर रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मैंने ये समझाया है कि कैसे कर सकते हैं, और आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और हो जाए जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। कि मान लीजिए 750 है, जिसमें से 450 माइनस करने हैं, ये 0 और 0 में से 0। अब ये 5 है, ये 5 है, सेम वैल्यू, तो इसमें आगे से लेने की कोई जरूरत नहीं है। 5 में से 5 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 300 इसका आंसर है। ऐसे ही 450 में से 275 माइनस करना हो तो 0 है, तो 1 ले लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 ले लिया तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, फिर 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इस तरीके से हम माइनस को सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 650 में से 243 माइनस 780 में से 636 माइनस और 180 में से 145 माइनस। तो दोस्तों ये होमवर्क है आज आपका, आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो ये मेरी छोटी कोशिश थी कि ताकि आपको माइनस समझ में आ सके। माइनस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले 3 तरीके से करना सीखा। जिसको गिनती आती है वो गिनती के माध्यम से कर सकता है, उंगली के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, या लकीरें खींच के हम सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर जहाँ 0 हो, 0 से 0 को जब माइनस करते हैं तो 0 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा कि जहाँ 0 हो वहाँ पे हम 10 मान लेते हैं अगर 10 से छोटे की वैल्यू हो। और तीसरा हमने क्या सीखा, बड़े से छोटा माइनस हो सकता है पर छोटे से बड़ा माइनस नहीं होता। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस है तो जैसे हम प्लस में हासिल लेते थे, इसमें एक आग पहले ले लेते हैं, उसको माइनस करके करते हैं। इससे आप लोगों ने बड़े से बड़े वैल्यू करके देखी, आप 1000 2000 5000 किसी को भी इसी तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो भाई बहनों को किसी को भी माइनस में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे या
इंस्टाग्राम पेज पे या टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपको नीड ना हो, पर इस वीडियो को उनको ज़रूरत हो जिनको वाक़ई में ज़रूरत हो, जो वाक़ई में सीखना चाहते हैं। शायद उनको तक पहुँच जाए वीडियो और वो लोग कुछ सीख सकें। बस यही एक विश है आप लोगों की। और आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को, ताकि हमें भी और हौसला आए और एक अच्छा वीडियो आपके साथ दोबारा लेके आऊँ। तो आज मैंने प्लस कराया, माइनस कराया, नेक्स्ट हम इससे मल्टीप्लाई पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।